सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एसबीआई क्लर्क के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरा टू डू लिस्ट है और किस तरीके से मैं सभी सेक्शन को देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, वो सभी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ और क्या सोर्स मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली जो मेरा इस पर जो मैं प्रिपरेशन जो रहेगा मेरा करने का तरीका, ये प्रीलिम्स के लिए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेंस अभी आराम से 1.5-2 महीने बाद ही होने आया है। ठीक है, जनवरी में इसका आपका प्रीलिम्स होगा और जहाँ तक मुझे लगता है जनवरी में अगर प्रीलिम्स होगा तो फरवरी में जाकर के इसका मेंस होगा, तो आराम से 2 महीना है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। सो देखो, अभी मैं सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लाइक इंग्लिश में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरा बेसिक ग्रामर है और बेसिक चीज़ें जो इंग्लिश का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या आपको पता है? एज आई रिपीटेड, तो ये सब ऑलरेडी मैं अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अभी तक आपने अपना इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है, अगर अभी तक वो आपने कंप्लीट नहीं किया तो फर्स्ट आप क्या करना है कि सबसे पहले अपना ग्रामर वाला जो पोर्शन है, जो भी रूल्स रिगार्डिंग ग्रामर, ठीक है, वो सब आप पढ़ लेना बेसिक से। ठीक है, और टेंस वेंस तो यार जानकारी होनी चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें कर लेना। ठीक है, आई थिंक आप कर भी लिए होगे, और जो लोग नहीं किए हो तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके पास 1 महीना है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि यार देखो, मैं अभी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एरिया डिटेक्शन के होते हैं ना, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली 4 से 5 ग्रामर का रूल पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, सोर्सेस आपको पता ही है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो वीडियो में बताने से अच्छा है कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यार बस कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ओके, और फिर क्वांट का टाइम देखो, क्वांट में मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ सभी टॉपिक अर्थमेटिक का। ठीक है, बेसिकली जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ अर्थमेटिक में, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। 1-2 चैप्टर्स हैं जिसे मैं मतलब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, लाइक देखो, ज़्यादातर मैं मेंसुरेशन पर ध्यान नहीं देता हूँ और प्रोबेबिलिटी पे। तो ये जो 2 टॉपिक है ना, मैं जैसे मतलब इजी क्वेश्चन होता है तो मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, बट बहुत ज़्यादा जो डीप में आ जाता है ना तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। तो इन दोनों को छोड़ के मैं सभी रिवाइज कर रहा हूँ अर्थमेटिक का, और बाकी जो डीआई है और भी जो मिसलिनियस है यार, उसके लिए तो प्रैक्टिस ही जरूरी है। तो प्रैक्टिस मैं करता हूँ मॉक टेस्ट से और गाइडली के बंडल पीडीएफ से कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सोर्सेज भी बताऊँगा, फ्री में सोर्सेज कहाँ मिलेगा आपको इन सब चीज़ों का। ठीक है, और रही बात रीजनिंग का, तो यार रीजनिंग का सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसमें सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं तो सभी को मैं रिवाइज करता हूँ सेम सोर्सेज से। जो गाइडली बंडल पीडीएफ है मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक जगह मुझे सभी सोर्स मिल जाता है तो इधर उधर में नहीं जाता हूँ, तो उसी से मैं अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, और देखो यार, आपको पता होना चाहिए यार कि जो कट ऑफ है, अगर मैं सोच के चला हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्रॉस करने के लिए मुझे एटलीस्ट अभी जो भी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें 90 परसेंटाइल तो आना ही चाहिए यार। ठीक है, 90 परसेंटाइल आना चाहिए, तभी मैं अपने आप को समझ पाऊंगा कि हाँ यार मैं कट ऑफ क्रॉस कर पाऊंगा प्रीलिम्स का। ठीक है, क्योंकि यार देखो पता होगा लास्ट ईयर का जो एसबीआई क्लर्क का जो कट ऑफ था वो सभी स्टेट का अलग अलग आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये 72 से 77 तक गया था कट ऑफ। ठीक है, 72 से 77 के बीच में इसका कट ऑफ गया था। तो यार देखो, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है यार, एटलीस्ट यार 80 to 90 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने होंगे तभी, और विथ 95 to 100% एक्यूरेसी, तभी तो मैं ये जो कट ऑफ है इसको क्रॉस कर पाऊंगा। तो मान के चलता हूँ, अगर देखो एज अ बिगिनर अगर आप हो, आपका नहीं आ रहा होगा, मेरा भी कभी कभी नहीं आता, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मॉक टेस्ट कभी कभी ना जो लेवल रहता है उसे ऊपर भी, यानी अप लेवल अप भी हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो परसेंटाइल होता है, हमारा जो मार्क्स होता है वो कम आता है। तो कभी कभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप कोशिश करना कि आपका जो रेंज हो, देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरा रेंज हो अटेम्प्ट का वो 80 to 90 रहे, लेकिन फिर मेरा भी यार कभी कभी कम हो जाता है अटेम्प्ट, तो यार अब घबराऊंगा तो फिर उससे होगा नहीं ना। हाँ, लेकिन ये है कि यार एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि यार अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी, आप 90 अटेम्प्ट करके आते हो, अगर एक्यूरेसी नहीं रहती है तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्यूरेसी रहनी चाहिए, तो उस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, मैं रेगुलर मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसमें देख भी पा रहे होगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। जो देखो, जो मुझे आता है एकदम तभी मैं अटेम्प्ट करता हूँ। अगर 80 और 20 का रेशियो रहता है तब भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, बट अगर 50-50 का रेशियो रहता है तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, और देखो यार इसके लिए देखो, और मैं देखो 3 साल से मैं देख रहा हूँ इसका जो क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब टॉपिक मुझे रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है यार। देखो इंग्लिश में रॉन्गली स्पेल्ड देखो आना ही आना है। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड इंग्लिश में आना ही आना है, क्योंकि अभी तक मैं देखा हूँ ना लगभग सभी एग्जाम में, वो चाहे एसबीआई पीओ हो, आईपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क, मतलब मैं देखा हूँ उसमें रॉन्गली स्पेल्ड आया है। ठीक है, एरर स्पॉटिंग भी आया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया है, पैराजम्बल भी आया है। ठीक है, और आरसी तो यार आता ही है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, आरसी तो आता ही आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर आप, मैं इस सब चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, काम करने इन द सेंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उससे मैं रिवाइज भी हो जा रहा है। तो मॉक टेस्ट में रिलाई हूँ उन सब चीज़ों के लिए। और सेम क्वांट में क्या कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन आना ही है एसबीआई क्लर्क में। एटलीस्ट इसका 10 क्वेश्चन तो मुझे लगता है आएगा ही आएगा। क्लर्क है तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सिंप्लीफिकेशन का। फिर नंबर सीरीज आएगा, नंबर सीरीज देखो यार, अगर रॉन्ग नंबर नहीं आता है तो मिसिंग नंबर आएगा, मिसिंग नंबर नहीं आता तो रॉन्ग नंबर आता है। तो और अगर मान लो ये दोनों ही नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है, तो उस पर वर्क कर लो। ठीक है, डीआई तो आना ही आना है, 2 डीआई तो आना ही आना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर एग्जामिनर का मूड हो गया यार तो डीआई नहीं भी देता है, बट 2 डीआई मान के चलो कि आएगा ही आएगा। और उसके बाद फिर अर्थमेटिक। ठीक है, अगर आप सिक्योर से चलो, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई इतना भी अगर आप कर ले तो अच्छा खासा आपका क्या होता है ना कि आराम से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, और ऐसा होने में देखा गया कि 10 नंबर का अर्थमेटिक आता है, तो अगर आप 25 नंबर भी करके आते हो यार, ये 4 अटेम्प्ट करके, तो इनफ है ना। अर्थमेटिक आप जितना बना लो, 1 2 3 2 नंबर अलग से आ जाते हैं। तो मतलब मेरा एम है यार कि ये जो क्वांट है ना, इसमें एटलीस्ट मैं मॉक टेस्ट में एटलीस्ट यार 25 तो मार्क्स में लाऊँ ही लाऊँ यार। ये चल क्यों नहीं रहा है? एटलीस्ट यार 25 मार्क्स तो मैं लाऊँ ही लाऊँ। ठीक है, और
रीजनिंग का बात किया जाए तो इसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है इसका सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनक्वालिटी ईजी होता है, सभी कर लेते हैं। सिलॉक्स तो आना ही आना है, कभी कभी नहीं भी आता बट सिलॉक्स मांगते चलो आएगा ही। पजल तो यार 50% वेटेज तो पजल का ही रहता है रीजनिंग में, ठीक है। अल्फाबेट और नंबर टेस्ट तो देखने को मिल ही रहा है आजकल, और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो ये सब जो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो रीजनिंग है उसका सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो हार्ड है नहीं, हार्ड भी नहीं है, बट ये कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है, टाइम के अंदर। तो यार अगर देखा जाए तो ये भी आप कर लोगे एज अ बिगिनर या फिर एज अ रिपीटर, और हो जाता है। बट जो मेजर इशू होता है वो टाइम का, कि टाइम के अंदर नहीं होता। तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा यार मॉक टेस्ट दो। मैं तो देखो मॉक टेस्ट पे रिलाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बस मैं मॉक टेस्ट पे रिलाई कर रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ मेरा कंप्लीट है, सभी मैं पढ़ चुका हूँ, बस मुझे मॉक टेस्ट ही करना है। तो बस मैं मॉक टेस्ट ही देता हूँ और उसी पे मतलब मैं रिलाई कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो मैं मतलब मेरा गोल है कि इसमें मैं एटलीस्ट 30+ तो मार्क्स लाऊँ। अगर मान लो मॉडरेट मतलब थोड़ा लेवल अप हो जाता है मॉक टेस्ट का तो कम भी आ सकता है, बट 30+ यार आना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें 25 और इंग्लिश में कम से कम यार 25, उसमें भी मैं 25 मार्क्स रखता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से यार 25 25 50 + 30 80, ठीक है। अगर देखा जाए तो 80 अटेम्प्ट हो जाते हैं मेरे, ठीक है। और अगर एक्यूरेसी है तो यार 80 मार्क्स भी आ सकता है कि नहीं, 80 मार्क्स भी आ सकता है। तो मैं बस इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और देखो जैसा मेरा जो सोर्सेस में आपको बताया कि सोर्सेस जो मेरा वो गाइडली का बंडल PDF है, उसमें सभी क्वेश्चन एक जगह मुझे मिल जाता है, तो मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसमें मॉक टेस्ट भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और अदर भी प्लेटफॉर्म का मैं मॉक टेस्ट कर लेता हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड, इन सभी का भी मॉक टेस्ट में कर लेता हूँ। तो दिन में मैं कोशिश करता हूँ यार 3 मॉक टेस्ट देने का। मैं 3 मॉक टेस्ट देता हूँ दिन में। मैं क्यों देता हूँ? क्योंकि यार देखो मैं ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ चुका हूँ, बस मुझे ना रिवाइज करना है। बट एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो यार आप पहले ना इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करो, उसके बाद फिर आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो यार SBI क्लर्क का प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर ये सब चीज़ें कर लो ना तो ये इनफ है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, इतना कर लेता हूँ तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और देखो जैसा कि लास्ट में आपको मैं बोला था कि मैं मेंस के लिए बताऊंगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हफ्ते में एक मैं मेंस का मॉक टेस्ट दे लेता हूँ और उसका एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है। और रेगुलर मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर ले रहा हूँ और बैंक अवेयरनेस का भी रिवीजन कर रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर मतलब मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है SBI क्लर्क का तो ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा करंट अफेयर का और ये सब चीज़ों का, बैंक अवेयरनेस का। उस टाइम मैं सिर्फ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में ध्यान दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ये सब चीज़ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई होप यार आपका भी क्लियर हो जाए प्रीलिम्स और मेरा भी हो जाए, ठीक है। तो यार देखो यार इस वीडियो में इतना ही। और मुझे लगा कि यार काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भैया आप शेयर करिए अपना, आप क्या कर रहे हो। तो मैं सोचा चलो ठीक है, सबको पर्सनली मैसेज करने के अलावा बजाय मैं मतलब वीडियो ही बना दूं ताकि आप सबको पता चल जाए कि मैं भी कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार लाइक कर सकते हो, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आप एक तरह की बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। और अभी जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने उसका ओली बोर्ड का, ठीक है। और ये मैं अपलोड कर दूंगा कल, ठीक है। तो क्योंकि मेरा MBR लगभग खत्म ही होने वाला है तो मैं कल इसे अपलोड करूँगा, ठीक है ना। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ओके। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू और आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।